हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित चतुर्वेदी आप सभी लोगों का विनय इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 2023 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम के अंदर फॉर्म को फिलअप करना, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब इंसान वेट करता है तो कभी सर्वर डाउन हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। तो बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग 1550 वैकेंसी रिलीज हुई है। तो और बाकी जो भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें करना चाहूंगा। दोस्तों, विनय इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस लाइव विनय इंस्टीट्यूट के ऐप पर कंडक्ट करवाई जाती हैं। साथ ही साथ विनय इंस्टीट्यूट के ऐप पर 2500 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी आप देख करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ विनय इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करवाता है। विनय इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस महाराष्ट्र के दो शहरों पुणे और नागपुर में कंडक्ट करवाई जाती हैं। पुणे में हमारी दो ब्रांचेस हैं, एक इंदुलाल कॉम्प्लेक्स नवी पेठ में है और साथ ही साथ दूसरी जो ब्रांच है वह अकुडी रेलवे स्टेशन के पास है। नागपुर में अगर मैं बात करूं तो नागपुर में सीताबर्डी के पास हमारी एक ब्रांच है। दोस्तों, विनय इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को क्लासेस के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाता है, जो कि सिलेक्शन लेने के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो गया, है ना, कंप्यूटर लैब हो गया, क्योंकि ऑनलाइन पेपर देना है तो फिर कंप्यूटर लैब की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्टडी मटेरियल हो गया है, वाईफाई हो गया है ना। तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं जो है विनय इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवाता है। अपने बच्चों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है। तो दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो विनय इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। हम आपके सपनों को साकार करेंगे। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए विनय इंस्टीट्यूट की सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं। विनय इंस्टीट्यूट वो सीढ़ी है जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, आइए मैं आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे कुछ सिलेक्शन है, देख पाएंगे आप, दीज आर आवर गोल्डन विनर्स। और ये कुछ ही सिलेक्शन है, अभी बहुत सारे सिलेक्शन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आप विनय इंस्टीट्यूट की ब्रांच विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ज्यादा सिलेक्शन विनय इंस्टीट्यूट ने दिया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों वैकेंसीज की, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एमटीएस एज ग्रुप लिखा हुआ है 18 से 25, मतलब 18 से 25 वर्ष की उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक जगह यहाँ पे 18 और 27 लिखा है, यहाँ पे 18 और 25 लिखा है। ऐसा क्यों है? इसका इसका रीजन ये है कि ये सीबीएन की वैकेंसी है। सीबीएन का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, है ना। तो ये जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है उसमें एक पोस्ट निकली हुई है एमटीएस में, तो उसमें मिनिमम एज आपकी 18 है और मैक्सिमम आपकी 25 है। ये जो 18 से 27 है, ये जो वैकेंसी है ये सीबीआईसी की है। ये किसकी है? सीबीआईसी। अब सीबीआईसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, है ना। तो ये जो भी अपना कस्टम्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उसके लिए मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 27 है। और जो अपना नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है उसकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 25 है। इसमें एक और पोस्ट निकली हुई है हवलदार की। तो हवलदार में भी दो है, एक सीबीएन में हवलदार है और एक सीबीआईसी में हवलदार है। तो सेम कहानी, जो सीबीएन के हवलदार होंगे उनकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 25 है, और जो सीबीआईसी में होंगे उन लोगों की मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 25 है। ये अलग अलग पूरी वैकेंसीज हैं। जनरल के 518 हैं, है ना, और इस वाले में जनरल के 100 हैं, है ना। और टोटल जो है हवलदार के 153 है। इस तरीके से टोटल जनरल की वैकेंसी 771 है, 771 वैकेंसी है, लगभग 800 के आसपास। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो जो अपना 18 से 25 है, मतलब सीबीएन में जो है वो 250 वैकेंसी है, सीबीआईसी में 53 वैकेंसी है, हवलदार के लिए 81 वैकेंसी है, टोटल 384 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी की है। एससी की बात की जाए तो 79 अपना सीबीएन के लिए है, सीबीआईसी में 14 वैकेंसी है ना। और अपना हवलदार के लिए कितनी है? 52 वैकेंसी है। ठीक है। सेम कहानी एसटी ग्रुप की बात की जाए, है ना, तो 18 से 25 वर्ष एज वालों के लिए 44 वैकेंसी है, 18 से 27 वर्ष के लिए 13 वैकेंसी है और हवलदार की 38 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 95 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए, है ना, तो 107 वैकेंसी है 18 से 25 वर्ष उम्र वालों के लिए, 18 से 27 वर्ष उम्र वालों के लिए 20 वैकेंसी है, हवलदार के लिए 36 वैकेंसी है, टोटल 163 वैकेंसीज है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 18 से 25 वर्ष उम्र वाले बच्चों के लिए टोटल 998, मतलब लगभग 1000 वैकेंसीज हैं, और 18 से 27 वर्ष वाले बच्चों के लिए
200 वैकेंसीज हैं। हवलदार के लिए टोटल 360 वैकेंसी हैं। इस तरीके से टोटल 1558 वैकेंसी है। 1558 वैकेंसीज, लगभग 1600 वैकेंसी, 1550 वैकेंसी के आसपास रिलीज हुई है और ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। मैं ये वीडियो एक दिन डिले करके बना रहा हूँ। 30 जून 2023 से ही ये डेट स्टार्ट हो चुकी है और 21 जुलाई 2023 इसकी आखिरी डेट है। तो आप बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जल्द से जल्द आपको फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट मूवमेंट पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो जाती है और एसएससी का तो सर्वर डाउन होता ही होता है। तो बिल्कुल भी आप वेट मत करिएगा लास्ट डेट का, जल्द से जल्द आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो एग्जाम डेट जो है इसका, यहाँ पर वो 1 से लेकर के 29 सितंबर 2023 के बीच में होने वाला है। मतलब 1 तारीख से एग्जाम शुरू होगा सितंबर मंथ में और 29 ऑफ सितंबर 2023 तक यह एग्जाम चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ एज लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है बेटा, वह 1/8/2023 तक में आपकी होनी चाहिए और वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, 10th पास है ना। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट जो 10th पास है, जो मैट्रिक पास है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, वह इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है, 18 से 25 ईयर की एज होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 25 है। 18 कहाँ है, आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1998, मतलब 2 अगस्त 1998 के पहले वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं और नॉट लेटर देन 1/8/2005, मतलब 1 अगस्त 2005 के बाद वाले भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1998 या उसके बाद है और 1 अगस्त 2005 और उसके पहले है, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक कौन सी वैकेंसी है, एमटीएस और हवलदार की दोनों की मिक्सअप है, इसमें सीबीएम डिपार्टमेंट में और ब्रैकेट में लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो 18 से 27 वर्ष के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, तो कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1996, मतलब 2 अगस्त 1996 के पहले वाले लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। जिनका भी जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले हुआ है, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005, मतलब 1 अगस्त 2005 के बाद वाले भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। मतलब 2 अगस्त 1996 या उसके बाद और 1 अगस्त 2005 या उसके पहले ही अगर आपका जन्म हुआ है, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक कौन सी वैकेंसी है, हवलदार इन सीबीआईसी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड अ फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो भी बच्चे एज रिलैक्सेशन वाले हैं वो ऑलरेडी इसको जानते हैं, तो मैं इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा। बस शॉर्ट में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहता है, ओबीसी के लिए 3 साल का है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है ना, उन लोगों में अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10 ईयर का है। जो ओबीसी में आते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, वो 13 ईयर का रिजर्वेशन है। और जो पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन है। तो जो भी बच्चे इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं, जो इस रिलैक्सेशन से संबंधित हैं, वो ऑलरेडी अपनी बातों को जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आराम से इस वीडियो को पॉज करके पूरा ही इत्मीनान से देखिएगा। पूरा डिटेल में इसमें मैंने दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन किस ग्रुप के लोगों के लिए क्या क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं एग्जाम पैटर्न की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है, there will be a negative marking of 1 mark for each wrong answer in session 2 while there will be no negative marking in session 1। मतलब 2 सेशन में पेपर होने वाला है, एक सेशन 1 होगा, दूसरा सेशन 2 होगा। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान दीजिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पर 1 मार्क का क्या है, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है ना, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा यदि आपने कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। इसमें सेशन 1 में 2 पेपर होंगे, एक होगा मैथ्स का रहेगा, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और मार्क्स 60 मार्क्स होगा। मतलब एक क्वेश्चन
3 मार्क्स का रहेगा। तो अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो जाएंगे। और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 20 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो 60 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स हो जाएंगे। और इसके लिए ओवरऑल जो टाइमिंग रखी गई है 45 मिनट रखी गई है। ये था हमारा सेशन 1। अब सेशन 2 की बात की जाए तो सेशन 2 के लिए जो जीए है उसमें 2 सेशन फिर से आएंगे, 2 पेपर आएंगे। एक जनरल अवेयरनेस का होगा, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो 75 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा तो 75 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स होंगे। यहाँ पर देखिएगा टोटल 40 है, यहाँ टोटल 50 है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और जी और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इस तरीके से 150 और 120 मतलब 270 का टोटल पेपर होगा। पहले सेशन के लिए भी आपको 45 मिनट दिए जाएंगे और दूसरे सेशन के लिए भी 45 मिनट दिए जाएंगे। टोटल 90 मिनट का पेपर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पहले सेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 के लिए, है ना, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, क्या लिखा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेशन 2। हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने, है ना। व्हाइल देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सेशन 2 में क्या है, 1 मार्क्स के नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूंगा तो कुछ फिजिकल टेस्ट भी रखा गया है, क्योंकि आप सबको ही पता है एमटीएस की वैकेंसी है तो यहाँ रिटन के साथ साथ फिजिकल भी होगा, लेकिन सभी पोस्टों के लिए नहीं है। एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं है, ये सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए रखा गया है। तो आप देख पाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, मतलब एमटीएस के लिए कोई भी फिजिकल नहीं होगा, यहाँ नो फिजिकल है। ध्यान दीजिएगा, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं है, लेकिन हवलदार के लिए फिजिकल होगा। तो उसमें वॉकिंग रखा गया है, मतलब आपको पैदल चाल चलनी है। मेल के लिए 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में और फीमेल को 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर ही चलना है 20 मिनट में। देखिए यहाँ पर 1600 मीटर है 15 मिनट, मतलब टाइम कम और डिस्टेंस ज्यादा। यहाँ पर 1000 मीटर ही चलना है और डिस्टेंस कम टाइम ज्यादा है। फीमेल को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, है ना, ये तो क्या हो गया अपना चलने की बात हो गई, वॉकिंग की बात हो गई। अब आता है बात हाइट की, तो हाइट क्या है, तो मेल के लिए जो हाइट है वह 157.5 सेंटीमीटर रखा गया है। साथ में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो रिलैक्सेशन बाई 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वालीज, असमीज, गोरखन्स एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो जो भी इस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे कि गढ़वाली है, जहां से लोग बिलोंग करते हैं गढ़वाली से, असमी के लोग हैं, गोरखाज हैं, है ना, और से एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर की हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो इनका चेस्ट 81 सेंटीमीटर को होना चाहिए, फुली एक्सपांडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, है ना। तो जो अपना एक्सपांशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए मिनिमम, है ना। और इस तरीके से टोटल 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, फीमेल की बात की जाए तो सेम कहानी, हाइट में यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रखा गया है, मेल का 157.5 है, ध्यान दीजिएगा, और फीमेल का 152 सेंटीमीटर है। सेम कहानी 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो गढ़वाली, असमी, गोरखाज और मेंबर ऑफ एसटी है उन सभी लोगों के लिए। वेट की बात की जाए तो 48 केजी का इनका वेट होना चाहिए। यहाँ पर इनका चेस्ट नहीं लिया जाएगा, इनका वेट लिया जाएगा। 48 केजी का वेट होना चाहिए, रिलैक्सेबल बाय 2 केजी इन द केस ऑफ गढ़वाली, असमी, गोरखाज एंड मेंबर ऑफ एसटी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो ये फिर से हमारे कुछ गोल्डन संरक्षण हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं, इसमें हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारी ब्रांचेस को भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें गूगल पर भी www.voiceindia.com पर सर्च कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि एसएससी में हमारा सिलेक्शन हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो, तो आप एक बार विन इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करिए। आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि आपके सपनों को साकार करने के लिए विन इंस्टीट्यूट वो सीढ़ी है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। मतलब कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, एक बार ब्रांच विजिट करिए, आप अपने आप में ही इस चीज का यकीन कर लेंगे कि नहीं, मैंने सही जगह पर सही समय पर मैंने सर्च किया है, सही समय पर मैंने सही जगह पर अपने आप को कोचिंग में
डाला है और मेरी सिलेक्शन, मेरी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ये बात आप विजिट करते ही समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर।